नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूं जिसका शुमार आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान के टॉप रैपर और सिंगर में होता था, जिसका पहला ही गाना सोशल मीडिया पे आता है और वायरल हो जाता है। लाखों लोग उसे देखते और पसंद करते हैं, जिसके गाने के लिए पाकिस्तान के फेमस टीवी स्टार्स, पाकिस्तान के फेमस सिंगर्स उसे बेस्ट विशेस के पैगाम भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ उमैरा अरशद और मैं बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ, गुड लक देना चाहती हूँ आदिल नोटी को उसके पहले गाने की रिलीजिंग पर। अचानक आदिल नोटी की ज़िंदगी में ऐसा क्या वाक़या पेश आता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मस्जिद और मसल्ले का रुख कर लेते हैं। ये आसमां ये तारे सभी तेरी खुदाई का है बयां, हाँ हार कर जो ढूंढा तुझे सजदों में था तेरा पता। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल भाई, मुझे ये बताइए, कहाँ वो अयाशी की ज़िंदगी, कहाँ वो स्टेज, कहाँ वो गाने, और कहाँ ये दूसरी तरफ देखें माशाल्लाह दाढ़ी, सर पे टोपी वगैरह, मस्जिद, इतनी बड़ी चेंजिंग 180 डिग्री का चेंज आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? ये जो चेंज आया ये बेसिकली मुझे सुकून की तलाश की वजह से आया, और जो मैंने ज़िंदगी गुजारी उस पे मैं शर्मिंदा हूँ। और दूसरी बात ये कि वो जितनी भी ज़िंदगी होती है उसमें मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, उसमें सुकून नहीं होता। तो सुकून जो होता है ना वो अल्लाह की याद में होता है और अल्लाह को पा लेने में होता है। तो ऐसा क्या वाक़या है, किससे आप मुतासर हुए और आपने सारा कुछ का फ़ैसला कर लिया कि आज के बाद ये गाना वगैरह नहीं करना? मुतासिर नहीं, आप समझ लें कि मेरे एक दिल में बेचैनी और उलझन सी थी। उलझन से मुराद जैसे जैसे मैं समझ लें कि झूठी कामयाबियों की सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, वैसे वैसे एक बेचैनी सी आ रही थी। इंसान जब भी जो है ना एक गुनाह और एक अयाशी की ऐसी ज़िंदगी है, इंसान जब भी उसको पाता जाता है, जितनी भी अयाशी करता जाता है, लेकिन इंसान उतना ही कम महसूस करता है कि उससे ज़्यादा बढ़े, उससे ज़्यादा स्टेज पे इंसान जो है गुनाह करे, उससे ज़्यादा स्टेज पे इंसान जो है अयाशी करे। तो अयाशी की कोई लिमिट नहीं है, और जितनी आप करते जाएंगे उतनी रूहानी आपको बदसुकूनी आती जाएगी। किसी के कहने पे ये सारा कुछ छोड़ा या खुद ही दिल में ख्याल आया यार ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए? किसी के कहने पर तो नहीं छोड़ा, लेकिन ये है कि मुझे घर वाले बहुत समझाते थे, मेरी वालदा दुआएं करती थी, और मेरा जो बड़ा भाई है मोहम्मद अब्दुल्ला, वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया। एक वक्त हुआ कि मुझे समझ आना शुरू हो गई, वो बस माँ की दुआएं भी होती हैं, तो अल्लाह पाक का करम हुआ, अल्लाह ने आसानी फरमा दी। मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, मिलियंस के करीब व्यूज़ में आपके पहले ही गाने पे। तो आज का जो नौजवान लड़का है वो फेमस होना चाहता है, आपके पास हर चीज़ थी, शोहरत थी, पैसा था, लड़कियां थी, जिसकी आज का नौजवान ख्वाहिश करता है वो आपके साथ सब कुछ मौजूद था। छोड़ने से पहले कभी ये ख्याल नहीं आया यार आज के बाद मुझे ये नहीं मिलेगा? छोड़ने के से पहले ऐसा कोई ख़्याल नहीं आया, बस छोड़ के भी ये ख्याल नहीं आया, क्योंकि जो मिल रहा था मुझे तो पता था ये सब जो है ना एक खला ख़त्म कर रहे हैं अंदर से मुझे। इवन कि इतना बर्दाश्त से बाहर हो गया था कि मैंने कहा अब जो मुझे ताल्लुक़ चाहिए ना वो ऐसा चाहिए, वो मुझे इंसानों के अंदर ताल्लुक़ मिल नहीं सकता था। वो अल्लाह ने अपनी तरफ से मुझे ताल्लुक़ नसीब फरमाया कि मेरे साथ ही तेरा ताल्लुक़ बनेगा तो तुझे सुकून मिलेगा। ये जो लड़कियां, ये मामलात और ये सारा कुछ, ये बिल्कुल। और जब मैंने छोड़ा तो मुझे इवन के लड़कियों ने कहा आदिल तू तो फारिग हो गया है। तो मैं एक मौलाना होते थे मेरे, तो मैं तबलीग पे चल रहा था 4 माह पे, मैंने उनको बताया मौलाना ऐसे ऐसे। मौलाना ने कहा लड़कियों को भी आप तबलीग कर सकते हो, आप जिस फील्ड से ऐसे हो। मैं कहा मौलाना मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं इतना साख नहीं रखता, मैं गुनाहों से बड़ा अब जो है ना डर लगता है, अल्लाह पाक बचाए हम सबको। तो उन्होंने कहा वाकई फ़ारिग हो गए हो, उनके लिए फ़ारिग हो गए हो तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करो। तो मुझे लगता है उनके लिए फ़ारिग हो जाना मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ होना चाहिए। इंसानियत जो है उसको आप बस राज़ी करते रहें, राज़ी क्या करना है, अल्लाह को राज़ी कर लें, सब कुछ मिल जाएगा। मुझे ये बताइए कि गाने का स्टार्ट आपने कहाँ से किया? बचपन से ही गाने वगैरह का शौक़ था? किस सिंगर को आप पसंद वगैरह करते? व्हेन आई वाज लाइक 9 years old और मैंने आई रिटन माई सॉन्ग बाय माई ऑन हैंड। मैंने अपना एक गाना लिखा खुद के हाथ से, कुड़ियाँ झूठी, दैट वाज कुड़ियाँ झूठियाँ। और आई रिलीज आफ्टर 7-8 years। मैंने काफ़ी देर बाद जो है उस गाने को रिलीज़ किया, लेकिन मैंने काफ़ी छोटी उम्र से मुझे लिखने का शौक़ हो गया था, क्योंकि मेरे नाना वॉज राइटर, तो मुझे लगता है ये कुछ इस वजह से भी था। मैं पोइट्री लिखता था और मुझे हकीकत लिखने का शौक़ था। वो हकीकत लिखते लिखते सोसाइटी ऐसी मिली, मैं सुपीरियर कॉलेज में गया, उसके बाद वहाँ से मुझे गाने का शौक़ पड़ गया, दोस्तों ने किया इनकरेज और ये वो अच्छा गाते हो।
तो बस फिर यार बस इस वजह से चल सो चल चल सो चल। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि आज के बाद मैं गाना वगैरह नहीं करूँ? घर वाले बहुत खुश थे। घर वाले, मेरी वालदा माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजी हैं। मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद गुज़ार हैं। अल्लाह पाक उनको इस्तकामत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई। उन्हीं की दुआएं हैं। वो आते जाते कहती होती थी आदिल नमाज़ पढ़ लो, आदिल नमाज़ पढ़ लो। तो वो जब माहौल था, वो बड़े बाल, कानों में बालियाँ और स्टाइल ये वो, तो बस वो आते जाते देखते थे क्या मामला था क्या नहीं। तो यकीन माने बड़ी उलझन की ज़िंदगी है। मैं तो जो है ना अपने ये सारे दोस्त जितने भी हैं मैसेज देना चाहता हूँ उनको कि भाई इस धोखे की दुनिया से निकलो। ये दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं होगा। यकीन माने असल आपको जो फ़ायदा होगा ना वो दीन पे होगा। इंसान आजकल माँ अपनी बेटी से लाडियाँ करती है, बेटे से लाडियाँ करती है दुनियावी तौर पे। अब उसकी अगर माँ आखिरत की फ़िक्र नहीं ना कर रही तो यकीन माने खसारे में है। अब जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ रहा, जो बंदा अल्लाह को याद ही नहीं कर रहा, जिस बंदे के दिल में खौफ ही नहीं है, और सुबह से लेकर रात तक आपने टिकटॉक बनाने, वीडियोस बनानी, लोगों को दिखाने के लिए ज़िंदगी गुजारनी, तो आपकी यकीन माने आखिरत में जब आपको कब्र में डाला जाएगा ना तो वो आपकी कामयाबी वहाँ पर पता लग जाएगा। और कब्र को मिट्टी का ढेर ना समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र यहाँ तो जहन्नुम के घरों में से घर है या जन्नत के बागों में से बाग है, और कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो वहाँ से निकल गया वो आखिरत में भी सही तरीके से ठीक ठीक निकल जाएगा। तो बस मेरे भाई दोस्तों, मेरा आपसे मैसेज है कि अल्लाह को पालें और ये झूठी धोखे की ज़िंदगी से निकलें। अल्लाह पाक ने थोड़े वक्त के लिए इस दुनिया में भेजा है और उस वक्त को ज़ाया ना करें। आदिल भाई, अब आप क्या करते हैं? अब आपकी क्या रूटीन है? अब मेरी रूटीन ये है, मैं भाई थोड़ा सा बस ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कर लिया, और बाकी ये है कि घर ही होता हूँ। शादी वगैरह हो गया? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। आप दुआ करना। अच्छा आदिल भाई, मुझे ये बताइए कि कभी अकेले बैठे हूँ और ख़्याल आया हो यार आदिल तू कहाँ पे था, आदिल नोटी के नाम से जाने वाला नौजवान, कहाँ वो शोहरत, कहाँ, और अब अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, गंदगी से उठाकर कहाँ ला दी है। कभी इस बारे में अकेले बैठ के सोचा है और शुक्र अदा किया? अक्सर मुझे ख्याल आता है और दिल डर जाता है। दिल मेरा इस वजह से डरता है कि यार मैं अगर उस हालत में मर जाता, इंसान जिस हालत में मरता है उसी हालत में उठाया जाता है। फिर मुझे अल्लाह पाक की तरफ से तसल्ली होती है कि अल्लाह पाक जो है बड़ी तौबा कबूल करने वाला, अल्लाह माफ़ी को पसंद करने वाला है। अल्लाह पाक की तरफ से मुझे मैसेज मिलता है कि साइन मिलता है, बंदे तू शुक्र कर, तू तौबा कर, मैं कबूल करूँगा। तो बस मैं निदामत के साथ जो है ना अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता हूँ। इंसान से सारी ज़िंदगी ख़ताएँ होती हैं, तो बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा करे उसके बाद गुनाह को ना करे। तो अल्लाह पाक हमें जो है सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। कोई अपनी प्यारी आवाज़ में हमारे नाजरीन को कुछ सुनाएंगे, कोई नात वगैरह, कोई हमद वगैरह? हमद वगैरह किसी भी जो आपको अच्छी लगे अपनी आवाज़ में। ये आसमां ये तारे सभी तेरी खुदाई का है बयां, हाँ हार कर जो ढूंढा तुझे सजदों में था तेरा पता, मैं भटका तू पना ए खुदा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला मारूफ को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।